Assalamu alaikum. How are you all doing today? I hope you are all well. So today we will talking about when period start after delivery or pregnancy. तो आज हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद पीरियड कब आते हैं, कितने दिन पे आते हैं और अगर पीरियड रुकते हैं तो क्यों रुकते हैं, इसकी क्या कारण है और क्या इसमें प्रेगनेंसी रुक सकती हैं या नहीं रुक सकती हैं। आज हम बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं, तो आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो पीरियड नहीं होते हैं। डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो एक पोस्टपार्टम होते हैं, जो कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है उसमें वो पीरियड नहीं होते हैं। लेकिन कब तक ब्लीडिंग नहीं होती हैं, कितने दिन तक नॉर्मल है रुक जाना। सबसे पहले तो ये कि अगर आपका बच्चा फीड नहीं कर रहा है तो मुमकिन है कि 6 से 8 हफ्तों के अंदर में आपके पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका बेबी फीड कर रहा है यानी बच्चा दूध पी रहा है तो ऐसी सूरत में 10 महीने से लेकर 1 साल तक पीरियड का ना आना नॉर्मल माना जाता है और ज़्यादा चांस होते हैं कि इसमें प्रेगनेंसी नहीं रुकते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। समटाइम्स ऐसे भी होते हैं कि बेबी फीड के दौरान भी प्रेगनेंसी रुक जाते हैं, आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं फिर भी प्रेगनेंसी रुक जाते हैं। तो इसकी बातें तो हम बाद में करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीरियड क्यों नहीं आता है, आखिर पीरियड क्यों रुक जाते हैं डिलीवरी के बाद बच्चे जब फीड करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब बच्चे फीड करते हैं यानी जब बच्चे दूध पीते रहते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है। उस हार्मोन को हम प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो फीमेल के बॉडी में ओवल्यूशन को रोक देती हैं, जो एग रिलीज़ होने से रोकती हैं। तो जब एग रिलीज़ ही नहीं होंगे, जब ओवल्यूशन होगा ही नहीं तो प्रेगनेंसी तो रुक ही नहीं सकते। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होते हैं कि पीरियड ना आ रहे होते हैं, ओवल्यूशन नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें प्रेगनेंसी रुक जाती हैं। ये रेयर केस है, इसमें ये देखा गया है, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। अगर आपको इस चीज़ के लिए डाउट हो कि मुझे मेंस्ट्रुअल नहीं आ रहे हैं, मुझे पीरियड नहीं आ रहे हैं, पर कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं रुक गई है, तो ऐसे में आप हम अपने डाउट के अकॉर्डिंग आप चेकअप करते रहें। इसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं जो परेशान हो जाती हैं कि हमें पीरियड नहीं आ रहे हैं, 10 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गए। तो ऐसा नहीं है। पीरियड का ना आना डिलीवरी के बाद 1 साल तक वो नॉर्मल माना जाता है। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की किसी ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो सभी के साथ होते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं में ऐसा नहीं होता। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके डिलीवरी के बाद कुछ ही महीनों बाद पीरियड फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो भी नॉर्मल होते हैं। वो अपने अपने सिम्टम्स हैं जो कि आफ्टर डिलीवरी देखी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप जो ब्लीडिंग होती हैं यानी डिलीवरी के बाद जो पहली पीरियड आपकी आती हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि उसमें हेवी ब्लीडिंग होते हैं। हेवी ब्लीडिंग के साथ साथ उसमें क्लॉट भी आ सकते हैं। फिर लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन हो सकती है, आपको दर्द का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब होना नॉर्मल सी बात है। इसके लिए आप ना परेशान हो, ना किसी भी तरह का मेडिसिन लें। ये सारा निज़ाम जो है, पीरियड का ना आना, पीरियड का रुक जाना, ये सारा निज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ एक हार्मोन की वजह से होते हैं जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये आपकी बॉडी में तब तक बनते रहते हैं जब तक आपका बच्चा फीड कर रहा होता है, जब तक आपका बच्चा दूध पी रहा होता है। तो ये हार्मोन रिलीज़ होते रहते हैं और ये हार्मोन ओवल्यूशन को रोकते हैं, एग रिलीज़ होने से रोकते हैं। यही कारण है कि आपकी प्रेगनेंसी इस बीच में नहीं रुकती हैं। और बहुत सारी फ़ीमेल बहुत परेशान हो जाती हैं, इतने दिन हो गए हमारे पीरियड नहीं आए, क्यों नहीं आए, कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं रह गई। तो ऐसी बात नहीं है। इसमें प्रेगनेंसी नहीं रुकेंगी आपकी, ज़्यादा चांस है, लेकिन समटाइम्स रुक भी सकती हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत सारी फ़ीमेल ऐसी होती हैं जिनको दूध हो भी रहे होते हैं तो वो अपने बच्चे को फीड नहीं करवाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ज़्यादा आप कोशिश करें कि अपनी दूध बच्चे को पिलाएं। गाय का दूध या पाउडर वाली दूध, ये सब दूध ना दें बच्चे को तो बेहतर है बच्चे के सेहत के लिए, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे हम दूसरे वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।